students, in previous topic we have discussed about find the text, जिसमें हमने पढ़ा था find and replace का. आज हम पढ़ेंगे replacing the text. At times you may discover that you want to change a word or a phrase with some alternate text throughout your document. कई बार क्या होता है कि जब तुमने अपना डॉक्यूमेंट टाइप किया होता है उसके अंदर कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसकी स्पेलिंग गलत है या ये वर्ड करेक्ट नहीं है, तो तुम उसे चेंज करना चाहते हो, तो उसे रिप्लेस करना चाहते हो उस वर्ड को. यू कैन यू और डॉक्यूमेंट की लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इतने लेंथी डॉक्यूमेंट में फाइंड आउट करना भी सही वो एफिशिएंट नहीं होता. कई बार क्या होता है छोटा डॉक्यूमेंट टाइप किया होता है तो हम उसमें से इजीली, मान लो जैसे ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, क्लिक को तुमने चेंज करना है, सिंपल तुम बैक स्पेस से भी कर सकते हो. लेकिन जो बड़ा पैराग्राफ हो उसके अंदर तुमने चेंजिंग करनी हो तो हम रिप्लेसिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे, रिप्लेसिंग द टेक्स्ट का. ठीक है. यू कैन यूज़ वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर टू क्विकली मेक द रिविजन्स, यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन से तुम इसको चेंज करोगे. जैसे टू रिप्लेस द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप. अब रिप्लेस करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर हम रिप्लेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे जो एडिटिंग ग्रुप मोड में होगी, या फिर तुम इसका शॉर्टकट कर सकते हो Ctrl+H को. जैसे तुम Ctrl+H करोगे या होम टैब में जाके रिप्लेस को फाइंड आउट करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. वहाँ पे तुम अपना टेक्स्ट टाइप करोगे जिसको तुम ढूंढना चाहते हो, मतलब चेंज करना चाहते हो उसे. फिर टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस इट विद इन द रिप्लेस विद से, जो तुम सर्च करोगे फिर उसको तुम रिप्लेस करोगे रिप्लेस विद से. सपोज करो तुमने वाटर की स्पेलिंग ये कर दी थी, अभी गलत है ना, तो तुम इसको रिप्लेस विद से करोगे. पहले फाइंड आउट में ये वाला वर्ड ढूंढोगे, फिर रिप्लेस विद में जाके वाटर की करेक्ट स्पेलिंग टाइप करोगे और क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट अगेन टू जंप ऑन द इंस्टेंस वन बाय वन. अगर तुम्हें लगता है कि अलग वर्ड भी है तो फाइंड नेक्स्ट पे करोगे. ठीक है, मतलब दूसरा वर्ड भी तुमने चेंजेस करना है. ऐसे बॉक्स होगा, यहाँ पे तुमने फाइंड वर्ड किया, मतलब तुम्हारा वर्ड टाइप किया तुमने, क्या तुमने चेंज करना है और रिप्लेस इसको विद से कर दिया. स्टेप 5 में करोगे, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस इट यू कैन क्लिक रिप्लेस ऑन द रिप्लेस टू चेंज इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट. अल्टरनेटली यू कैन क्लिक रिप्लेस ऑल टू रिप्लेस एवरी इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये वन वर्ड ही था तो रिप्लेस विद से ऑप्शन कर दोगे. अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला वर्ड बहुत सारी जगह टाइप हुआ है तो रिप्लेस ऑल कर दोगे. जहाँ जहाँ ये वाला वर्ड होगा वो रिप्लेस ऑल यहाँ से जब करोगे तो वो सारे वो वर्ड की स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा. स्टेप 6, द टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड हो जाएगा. यू विल सी ए डायलॉग बॉक्स विद द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डन. ठीक है, जितनी तुमने रिप्लेसमेंट की थी वो डायलॉग बॉक्स तुम्हें बता देगा. ओके प्रेस कर देना. स्टेप 7 में व्हेन यू आर डन, जब तुम डन कर लेते हो क्लिक ओके का बटन करोगे और क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स से इसको कर दोगे, क्लोज कर दोगे. अगर फॉर मोर सर्च ऑप्शंस क्लिक मोर इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स. फ्रॉम हेयर यू कैन सिलेक्ट एडिशनल सर्च ऑप्शन सच एज मैचिंग केस एंड इग्नोरिंग पंक्चुएशंस. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा आपको वर्ड फाइंड आउट करने हैं तो मोर के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, जिसके अंदर मैचिंग केस भी तुम यूज़ कर सकते हो और पंक्चुएशन को इग्नोर भी कर सकते हो. अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. अब बॉर्डर्स और शेडिंग कैसे करनी होती है. बॉर्डर्स आर रूल्स यू कैन ऐड टू एनी और ऑल ऑफ द 4 साइड्स ऑफ ए पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पैराग्राफ क्या है, बॉर्डर्स ये हो गए इसके, जहाँ पे इसकी 4 साइड्स को तुम बॉर्डर कर सकते हो. शेडिंग इज़ द कलर और आर्टिस्टिक डिज़ाइन यू यूज़ एज बैकग्राउंड और ए पैराग्राफ. शेडिंग में क्या होगा, ये या तो हम इसके पैराग्राफ के बैकग्राउंड में करेंगे और या कलरिंग करेंगे. ठीक है. बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स आर फॉर्मेटिंग टूल्स फॉर एनहांसिंग टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, टेबल, सेल्स और फ्रेम. बॉर्डर्स और शेडिंग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट में, पैराग्राफ्स में, टेबल्स में, सेल्स में और फ्रेम्स में. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू प्लेस ए बॉर्डर और एनी ऑल ऑफ 4 साइड्स ऑफ ए सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ्स एंड पेजेस. सपोज करो तुमने कुछ भी सिलेक्ट किया, कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, कोई पैराग्राफ किया, कोई पेज किया, तो बॉर्डर तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो एड डिफरेंट शेड्स टू स्पेस occupied by the selected text, paragraphs and pages. Adding borders and shading to the text. अब इन्हें ऐड कैसे किया जाता है. स्टेप 1, सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ टेक्स्ट और पैराग्राफ टू विच यू वांट टू ऐड बॉर्डर एंड शेडिंग. ये हमने सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग जो भी हमने
करनी है। स्टेप 2, क्लिक द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में जाएंगे, वहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप होगा, उसके अंदर हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस टू पुट ए बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, जो हम हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ को हम बॉर्डर की शेप देख सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल बाय सिंपली क्लिकिंग ओवर इट। जौन सा भी ऑप्शन चाहिए तुम्हें सिंपली जस्ट क्लिक कर दो। स्टेप 3, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर विच हैज़ मोर ऑप्शन। Step 4, click on borders tab and choose the desired box style from the settings section। अब हम बॉर्डर टैब पे क्लिक करेंगे और डिज़ायर्ड बॉक्स को स्टाइल को चूज़ करेंगे फ्रॉम द सेटिंग सेक्शंस में से। ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये स्टाइल दिए गए हैं बॉर्डर्स के, ये हो गया। ठीक है। स्टेप 5, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द स्टाइल एंड कलर विड्थ ऑफ द बॉर्डर फ्रॉम स्टाइल, कलर एंड विड्थ सेक्शन रिस्पेक्टिवली। अब जैसे तुमने स्टाइल को भी तुम कर सकते हो सिलेक्ट, कलर भी, विड्थ मतलब चौड़ाई भी। स्टेप 6, क्लिक ऑन द शेडिंग टैब, सिलेक्ट द कलर ऑफ शेडिंग फ्रॉम द फिल ड्रॉप डाउन लिस्ट। शेडिंग टैब पे जैसे क्लिक करोगे, फिर हम सिलेक्ट द कलर ऑफ शेडिंग फ्रॉम द फिल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम कलर चूज़ करेंगे। आगे है स्टेप 7, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट शेडिंग स्टाइल एंड कलर यूजिंग स्टाइल and color options respectively in the pattern section। you can also select shading style। तुम शेडिंग स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो और इसमें से कलर यूज़ कर सकते हो, स्टाइल एंड कलर ऑप्शन इन द पैटर्न सेक्शन, जैसे ये वाला हमने सिलेक्ट किया है। स्टेप 8, क्लिक ऑन ओके बटन पे करेंगे टू अप्लाई द बॉर्डर एंड शेडिंग इफेक्ट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। टू डिलीट द एग्जिस्टिंग बॉर्डर सिंपली सिलेक्ट नो बॉर्डर ऑप्शन फ्रॉम द बॉर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट। और अगर हमने डिलीट करना है जो हमने बॉर्डर लगाया है, तो हम नो बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे फॉर बॉर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। क्रिएट ए स्लोगन ऑन सेव द अर्थ, पुट एन अट्रैक्टिव बॉर्डर अराउंड द स्लोगन एंड अप्लाई द शेडिंग इफेक्ट्स टू इट। मतलब इसे हाईलाइट करना है तो हम इसे भी बॉर्डर और शेडिंग दे सकते हैं। आगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन ईच लाइन इन ए पैराग्राफ। जितने भी पैराग्राफ में हमने लाइन टाइप की हैं जिनके बाद फुल स्टॉप होता है, हम उसको स्पेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। वर्ड अलाउ यू टू कस्टमाइज द लाइन स्पेसिंग टू बी ए सिंगल स्पेस्ड 1 लाइन हाई, डबल स्पेस 2 लाइन्स हाई और एनी अदर अमाउंट यू वांट। जैसे इस तरीके से भी तुम अपनी लाइन स्पेसिंग दे सकते हो, 1 लाइन हाई, फिर उसके बाद डबल स्पेस देके फिर 2 लाइन हाई कर दी, फिर any other amount you want। द डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग इन वर्ड इन 1.08 लाइन्स की होती है। जो डिफ़ॉल्ट, अगर हम कुछ भी अपनी तरफ से विड्थ नहीं, स्पेसिंग नहीं सिलेक्ट करते तो इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन इतना होता है, विच इज़ स्लाइटली लार्जर देन सिंगल स्पेस। जो सिंगल स्पेस हम देते हैं नॉर्मली जब हम टाइपिंग करते हैं तो ये उससे थोड़ा बड़ा होता है। टू एडजस्ट लाइन स्पेसिंग फॉलो द गिवन स्टेप। अब देखो हम इसमें करनी है हमने लाइन स्पेसिंग, तो हम कैसे करेंगे। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर हमने लाइन स्पेसिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड इन द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को चूज़ करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। स्टेप 3, द लाइन स्पेसिंग विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट। ए चेक मार्क इन द लिस्ट टेल्स अबाउट द करंट लाइन स्पेसिंग दैट इज़ यूज्ड। एक चेक मार्क हमें शो होगा लिस्ट में जो हमें ये बताएगा कि करंट लाइन जो है वो स्पेस यूज़ कर रही है। इन केस यू विश टू चेंज द स्पेसिंग जस्ट क्लिक द न्यू स्पेसिंग वैल्यू। अगर तुमने चेंज करना है स्पेस को तो तुम क्या करोगे, न्यू स्पेसिंग वैल्यू को जस्ट क्लिक कर दोगे। पैराग्राफ स्पेसिंग मीन्स आज के लिए इतना ही। ये देखो, ये जैसे हमने किया ये लाइन, ये देखो कैसे ये थे ना, अब ये देखो 1 स्पेस हाई, डबल स्पेस, और ये चेंज हो गया आगे लाइन स्पेसिंग। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे।